शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतानें, मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। हम सभी आत्माएं अनंत की यात्रा पर हैं। प्रत्येक आत्मा चेतना के किसी न किसी पड़ाव पर खड़ी है। कोई चेतना के उच्च धरातल पर है तो कोई निम्न धरातल पर है सभी यात्री। पर विडंबना है कि कलयुग के अंत में सभी आत्माएं विकार ग्रस्त हो गई हैं। भले विकारों की डिग्री में अंतर है, लेकिन विकार विकृतियां सभी में है। अब प्रश्न होता है, हमें विकारी से निर्विकारी कौन बनाए? पतित से पावन कौन बनाए? परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम, दुख हरता सुख करता, मुक्तिदाता, कलयुग के अंत में आकर गॉडली नॉलेज और राजयोग मेडिटेशन की शिक्षा द्वारा हम आत्माओं का सशक्तिकरण और दिव्यीकरण, डिविनाइजेशन और एम्पावरमेंट करते हैं। जब हम आत्माओं का शुद्धिकरण ज्ञान एवं योग के अभ्यास से होता है, तो हमारे शुद्धिकरण से पांचों तत्वों का, प्रकृति का शुद्धिकरण भी होने लगता है। जिस स्थान पर, जिस देश विशेष में पवित्र आत्माओं का निवास होता है, वहां के परिवेश में, वहां के वातावरण में प्रकृति के अणु परमाणु भी शुद्ध हो जाते हैं। वह एक ऊर्जा बन जाती है। परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, तुम आत्माओं को न केवल आत्म शुद्धिकरण करना है, अपितु प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुद्धिकरण करना है। ये शुद्धिकरण ईश्वरी ज्ञान एवं सहज राजयोग के बिना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी यात्रा रूहानी यात्रा है। आकारों के जगत से निराकार की ओर है, चित्र से विचित्र की ओर है, पांच तत्वों के जगत से परे अव्यक्त में जाने की है, स्थूल से सूक्ष्म में जाने की है, नाम रूप से परे ज्योतिर्मय जगत में ज्योतिर्मय परमात्मा से मिलने की है, उससे मिलन मनाने की है, उसका हो जाने की है, उसमें खो जाने की है। हम सब उस दिव्य सत्ता के, उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं, परंतु माया के वश होकर विषय विकारों में ग्रस्त हो गए हैं। अब अपने दिव्य स्वरूप को पुनः जागृत करने के लिए हमें योग युक्त होना होगा, प्रभु की लगन में मग्न होना होगा। जितनी हमारी मग्न अवस्था होगी, लवलीन अवस्था होगी, उतने पवित्र होते जाएंगे, उतने प्रभु के करीब होते जाएंगे।
जितने हम प्रभु के करीब होते जाएंगे, उतने हमारे नसीब खुलते जाएंगे, हमारी तकदीर जगती जाएगी, हम भगवत स्वरूप बनते जाएंगे। अब समय आ गया है, हम इस दुनिया से अपना लंगर उठा लें, अपने स्वदेश लौटने की, स्वधाम लौटने की तैयारी करें। इसके लिए हमें अपने कर्म बंधनों की रस्सियों को काटना होगा। कर्म बंधन की रस्सियां कर्म योग से ही कटेंगी। किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है, कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। अपने कर्मों के द्वारा हमें कर्म योग सिखलाना है। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना। हर संकल्प में छुपी हो शिव बाबा की शान। हर संकल्प में छुपी हो शिव बाबा की शान। हर कर्म से पहले हो मन में शिव का ध्यान। करुणा की किरणों से इस जग को चमकाना है। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। नैनों में हो रूहानी दृष्टि, रूहों को करे भरपूर। नैनों में हो रूहानी दृष्टि, रूहों को करे भरपूर। मुख में हो मधुर वाणी, सबको दुख से कर दे दूर। तपते हुए दिलों पे अब तो दिव्य प्यार बरसाना है। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परंतु ये स्वरूप, ये कर्म योग का स्वरूप, कर्म करते हुए भी उसकी याद रहे, वो तभी संभव है जब हम प्रभु की श्रीमत पर चलेंगे, उनके हाथों का यंत्र बन जाएंगे। श्रीमत मानो धागे बन जाएं और हम कठपुतलियां। ऐसा करने से
हम ईश्वरीय कुल के दीपक बन जाएंगे, अखंड ज्योति स्वरूप, सदा स्मृति स्वरूप, अर्थात सदा समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। हर समय यही स्वमान रखना है कि सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की संतान मैं आत्मा, सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो समर्थ स्वरूप बन जाएंगे। इसी अखंड ज्योति स्वरूप का यादगार धर्म स्थानों पर अखंड ज्योति जगाते हैं। ऐसी आत्माएं सर्व आत्माओं के प्रति सदैव शुद्ध संकल्प रखती है तथा वरदानी मूर्त बन जाती है। तो हम सबका प्रयास यही है कि हम सदा स्वमान की ज्योति को जगाए रखें, अखंड ज्योति को। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति।